क्या नाम है सर आपका? विशाल भारद्वाज। विशाल जी, क्या लगता है राजस्थान में कौन सी सरकार आएगी इस बार? राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार ही बननी चाहिए। सभी लोगों का मत भी यही है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, लोगों पर अत्याचार हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं और क्राइम में राजस्थान सबसे नंबर 1 बन गया है। तो जो गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंदर नई नई योजनाएं लाई, उनको लेकर के क्या मानना है आपका? क्या वो मुफ्त की रेवड़ी है या वो वाकई में कारगर सिद्ध होंगी? नहीं, मुफ्त की रेवड़ी बाटी है। सिर्फ 6 महीने में कौन सी योजनाएं चलती है आप बताइए। पिछले 4 साल तो इन्होंने लड़ने में बिता दिए। कभी सचिन को कोसा, कभी खुद को कोसा, कभी इनके मंत्रियों पर इनके रेप के आरोप लग रहे हैं। इनके मंत्री भरे सदन के अंदर रेप करने वालों को मर्द बता रहे हैं। इससे मूर्ख व्यक्तित्व वाली सरकार क्या हो सकती है, जिसके मंत्रियों का बोलचाल ढंग का नहीं है, जो भ्रष्ट है आधे से ज़्यादा। पूरे 5 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार ही फैलाया है। बताओ आप कहाँ पर बचे हुए हैं कि कांग्रेस ने कहीं अच्छा काम किया हो, कहीं पे कोई अच्छे योजनाएं लॉन्च करी हो। सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी की योजनाएं थी। बीजेपी की सरकार की अगर बात करें तो आप बोल रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस की सरकार की ओर से जो योजनाएं लॉन्च हुई वो कारगर सिद्ध नहीं होती, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो क्या बीजेपी के शासन आने के बाद में महिला अत्याचार या योजनाएं लगातार अच्छी ही होती जाएंगी और वो कारगर सिद्ध होंगी? हाँ, ऐसा है। और आप देख लीजिए, कहीं जहाँ पर भी अगर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर महिलाओं पर कहीं पे अत्याचार हो रहा हो या कहीं पे अत्याचार भी होता है तो वहाँ सरकार तुरंत एक्शन लेती है। यहाँ पर मजाक बनाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार ने मजाक ही बनाई है, कहीं सुनवाई नहीं हुई। और जहाँ पर इनको अपना फ़ायदा दिखता है वहाँ पर ये पैसा भी दे देते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, रामगंज के अंदर एक कांड हुआ था, उसमें इन्होंने 50 लाख रुपए दे दिए। और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई, वहाँ पर इन्होंने सुनवाई नहीं करी, ध्यान ही नहीं दिया। महिलाओं की हत्या हो गई, रेप हो गए, उनको इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो ऐसी सरकार पर आप क्या विश्वास कर सकते हैं? बगरू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो इलाका आता है, ग्रामीण इलाका भी जुड़ जाता है और शहरी इलाका भी जुड़ जाता है। तो इन दोनों इलाकों की क्या क्या ऐसी खास परेशानी है जो जनता को रोज़ सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ पानी की है। तो पानी की भी हो सकता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये जो एरिया है बहुत। बीसलपुर लाइन आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं, बीसलपुर आने का फ़ायदा हुआ है, लेकिन आधे घंटे के लिए नल चलते हैं तो उससे पूर्ति हो नहीं पाती यहाँ की पब्लिक की। सब टैंकर मंगा करके काम चलाते हैं। हो सकता है बीजेपी की सरकार आए, अच्छा एमएलए आए, उसके बाद में सारी चीज़ें सुचारू रूप से चालू होगी, सुधार होगा। हमें तो बीजेपी से ही उम्मीद है। इस इलाके के अंदर अगर बात की जाए तो जनता को ये भी परेशानी रहती है कि मोबाइल चोरी बहुत जल्दी हो जाते हैं, रास्ते में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती, कोई ना कोई यहाँ पर चोरी डकैती की लगातार बातें सुनने को मिलती रहती हैं। इलाका भी काफ़ी इंटीरियर का पड़ जाता है। तो उसको लेकर के क्या चाहते हैं आप सरकार से? देखिए, अगर जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है तो एमएलए जो भी यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं, अभी कैलाश वर्मा जी आते हैं कई बार, उनसे हमारे परिचय भी है, मुलाकात भी होती रहती है। तो हमने सबसे पहले यही चीज़ रखी है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पे थाने पड़ते हैं उनका दायरा बढ़ाया जाए, उनके अंदर अच्छे लोगों को नियुक्त किया जाए, क्योंकि ये पूरा स्टूडेंट एरिया पड़ता है। यहाँ कितने स्टूडेंट रहते होंगे यहाँ पर? यहाँ पर लमसम 10,000 के आसपास स्टूडेंट रहते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट्स का सारा डेटा वगैरह सब कुछ रहता है यहाँ? डेटा वगैरह तो सभी कोचिंगों के अंदर रहता है। कॉलेज हैं, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं। एजुकेशन और हॉस्पिटल्स के मामले में जगतपुरा सबसे नंबर 1 है और यही सबसे अच्छी उपलब्धि है। यहाँ पे सारे आईएएस आईपीएस हैं, यहाँ पे कई नेताओं के बंगले भी हैं और एक अच्छा डेवलप वाला एरिया। ये डेवलपमेंट कौन से समय में हुआ? क्या पिछले 5 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जगतपुरा इलाके में? नहीं, पिछले 5 साल में तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये मान सकते हैं हम कि 2012 से जब बीजेपी की सरकार थी यहाँ, तब से अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यहाँ जितना भी है डेवलपमेंट वो सब अपने अपने लोगों ने अपने अपने बलबूते पर किया है। ये चाहे आप बिजनेसमैनों को मान लीजिए, चाहे आप सरकार को मान लीजिए। तो जो जनता का मानना है वो यही है कि
बिजनेसमैन वर्ग जो भी आया है उसने अपने बलबूते पर यहाँ पर काम किया है। सरकार की तरफ से पिछले 5 साल में कोई डेवलपमेंट खास नहीं किया गया। महिला अत्याचार भी बढ़ा और लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ती गई।